जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए 11 अक्टूबर का करंट अफेयर्स को हम लोग फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का हम लोग को करंट अफेयर्स का रिवीजन 11 अक्टूबर को आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहला नंबर प्रश्न के साथ शुरू करते हैं और साथ में बिहार राज्य दर्शन लास्ट में करेंगे। हाल ही में 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हान कांग का संबंध किस देश से है? तो ये साउथ कोरिया के रहने वाले हैं। किस देश की? साउथ कोरिया के। आइए हम लोग इसके देख लेते हैं। साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 हान कांग लेखिका हैं, ठीक है, यह महिला है और यह मानव जीवन को उजागर करने के लिए इन्हें दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। यह साउथ कोरिया की पहली महिला है। यह प्रसिद्ध पुस्तक है इनके, द प्रसिद्ध पुस्तक है द व्हाइट बुक। इनके उपन्यास हैं जो द वेजिटेरियन है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुका है। एशिया का पहली साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में गीतांजलि उपन्यास के लिए। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये साउथ कोरिया की पहली महिला है हान कांग, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे अगला है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1901 में सूली प्राउड होम को ही दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1901 में सूली प्राउड होम को भी दिया गया है। इस प्रश्न का हम लोग ललन टॉप देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये मुंबई रह चुका है। हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी एवं सी पानी में घुलनशील होता है। ADE के विटामिन जो होता है वसा यानी फैट में घुलनशील होता है। नेक्स्ट आगे कहते हैं कि दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। यह दशकीय आधार पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 10 के आधार पर 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, जबकि सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में चर्चा में रहा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास इप्समार 8 कहाँ आयोजित हुआ है? ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ आयोजित हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रेंड है। यहाँ के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा है। क्या है? साइरिल रामाफोसा है। यह देख लेते हैं कि इप्समार में देखते हैं कि आई से हो जाता है इंडिया, बी से हो जाता है ब्राज़ील और एस हो जाता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसमें शामिल होने वाला है युद्धाभ्यास में। यह एक जो है सो मैरीन समुद्री युद्धाभ्यास है, यानी कि नेवी का युद्धाभ्यास है। और यह क्रम कौन सा है? 8वां है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्रम कौन सा है? 8वां है। इसमें शामिल जो होने वाला है वो आयोजन कहाँ होने वाला है? तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में शामिल। इसमें भारत की तरफ से INS तलवार होने वाला है। अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो आप लोग केप ऑफ अगुलहास कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? केप ऑफ अगुलहास कहते हैं। यहाँ पर लिखना भूल गए, ठीक है, सॉरी इसके लिए। आगे है कि ललन टॉप बातें देख लेते हैं कि यह भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लमित्य 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? ये इंडिया, सेशल्स और कॉर्टलेस के साथ यह प्रारंभ होने वाले, यानी कि 3 देशों का साथ ये युद्धाभ्यास शुरू होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं का अयुत्या अभ्यास और मैत्री अभ्यास। ये इंडिया प्लस थाईलैंड के साथ होने वाला है। और एक्विबेरिन और एकथा अभ्यास ये आपको इंडिया प्लस मालदीव के साथ होता है। नेक्स्ट है कि देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया है। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू ही थी और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो ये पहला नंबर तो कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। और यह जर्मनी के सपोर्ट से खोला गया था। ठीक है, जर्मनी के मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखे हैं? तो ये लाओस में देखे हैं। लाओस में फालाक का मतलब होता है श्री लक्ष्मण और भगवान लक्ष्मण, और फालाम का मतलब होता है भगवान श्री राम का। ठीक है, तो फालाक का मतलब भगवान लक्ष्मण और फालाम का मतलब होता है भगवान श्री राम। आसियान 44वां क्रम का बैठक और ईस्ट एशिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में लाओस वियंतियन में किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसे रिलेट करके। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो ये मलयालम से है या केरल से संबंधित है। भारत का शास्त्रीय भाषा देख लेते हैं कि भारत का शास्त्रीय भाषा टोटल कितने हैं? तो कुल 11 हैं, जिसे क्लासिकल लैंग्वेज भी बोला जाता है।
तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये टोटल पहले 6 थी। अभी जो जोड़ा गया है असमी, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली, ये टोटल 5 जोड़ी गई। टोटल 6 और 5 कितना होगा, तो 11 टोटल आपको जो है वो भारत का शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है, तो पोखरा को अपनी पर्यटन यानी कि टूरिस्ट कैपिटल घोषित किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है, तो ये सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा हो जाएगा। 1961 में यह आज़ाद हुआ है। रिकेट्स रोग का संबंध किस विटामिन से है, तो विटामिन डी, सनशाइन, और सनशाइन विटामिन डी को ही कहा जाता है और यह हार्मोन की तरह कार्य करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो रिकेट्स रोग जो होता है वो हड्डियों में होता है, हड्डियों को कमजोर कर देता है जिसमें विटामिन डी की कमी होगा, इसे सनशाइन विटामिन, और यह हार्मोन की तरह कार्य करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है, और यह बच्चे में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है और वयस्क में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये कांस्य पदक जीता है यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, एशियाई टेबल टेनिस का आयोजन कहाँ हुआ है, तो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो ये कजाकिस्तान ही है। इसका राजधानी आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, हाल ही में अस्ताना के अंदर एससीओ की भी बैठक हुई है हाल फिलहाल में, तो ये याद रखेगा। जो भारतीय महिला है इन्होंने भारतीय टीम में उप विजेता के रूप में कांस्य पदक जीती है और यह पहली बार जीती है, इसलिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें उप विजेता तो भारतीय टीम की महिला रह चुकी है, तो विजेता कौन है, तो जापान है। ठीक है, इसमें महिला भारतीय टीम का पुरुष जो है उन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, लेकिन ये तीसरे स्थान पर आए हैं। पहले स्थान पर जो चीन के रहने वाले चीनी ताइपे हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी, जैसे कि प्रसिद्ध खिलाड़ी शरद कमल हो जाएंगे, मनिका बत्रा हो जाएंगे, श्रीजा अकुला हो जाएंगे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद नाम बदलने के बाद इस खेल को मेजर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, ये भारतीय शरद कमल ही है, ये भी आप लोग याद रखेगा। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल को विकसित किया है, तो ये सखी नामक पोर्टल को विकसित किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। चलिए हम लोग नृत्य को देख लेते हैं। जैसे कि भारत में कुल कितने नृत्य है, तो टोटल जो है आपको 8 शास्त्रीय डांस है। ठीक है, जैसे भारतनाट्यम और सादिर दासी ये तमिलनाडु में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथकली और मोहिनीअट्टम आपको केरल में हो जाएगा, कथक आपको उत्तर प्रदेश में और शास्त्रीय जो हो जाएगा आपको असम में हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर देखा जाए तो मणिपुरी आपको मणिपुर में, ओडिया आपको उड़ीसा में। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं कि इसरो किसके सहयोग से ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा, तो ये जापान और भारत के साथ यह लॉन्च होगा। तो भारत किसके साथ है, ये जापान के साथ से लॉन्च होगा। ठीक है, इसरो और जाक्सा मिलकर के लॉन्च करेगा। लूपेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन कहते हैं। ठीक है, यह मंजूरी मिल चुका है। इसरो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है और जाक्सा ये जापान की है, और ये दोनों मिलकर के इसका निर्माण करने वाला है। लैंडर का निर्माण करेगा इसरो और रोवर का निर्माण करेगा जाक्सा यानी कि जापान की कंपनी। चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया था PSLV C11 के द्वारा। PSLV का फुल फॉर्म कमेंट्स में छापेंगे। चंद्रयान 3 का लॉन्च देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया, कहाँ किया, तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को इन्होंने लॉन्च किया गया है। इसका व्हीकल का नाम था LBM-3M4 था, जो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। लैंड किया था साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर चांद के 23 अगस्त 2023 को, और इस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया जा चुका है। और रोवर का नाम प्रज्ञान था, लैंडर का नाम विक्रम था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसरो को सम्मानित किया चुका है। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके चेयरमैन कौन है अभी वर्तमान में, कमेंट्स में आप लोग छापेंगे मेरे भाई। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किनके बीच प्रारंभ हुआ है, तो IMT के साथ। IM का मतलब हो गया इंडिया, M का मतलब हो गया मोजाम्बिक और T का मतलब हो गया तंजानिया। ये 3 देश मिलकर के आपको ट्राइलेटरल जो है 2024 का
त्रिपक्षीय अभ्यास शुरू करने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अंटार्कटिका की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये बिन्सक मैसिक है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह माउंट इरेबिस है जिसे स्वर्ण उजागर के नाम से जाना जाता है। अगला देख लेते हैं कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो विटी कल्चर कहा जाता है, और केचुआ की खेती को वर्मी कल्चर कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं कि हाल ही में दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा समूह के कब अध्यक्ष बने थे, तो ये 1991 में बने थे, यानी कि 1991 में। लेजेंड रतन टाटा जी का जन्म 1937 में होता है, इनका निधन 2024 में होता है। किस हॉस्पिटल में टोटल इन्होंने 46 वर्ष की अवस्था में इनके निधन हो जाता है, ब्रिच कैडी अस्पताल जो मुंबई में है, यहाँ पर इनके निधन होते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इनके निधन के रूप में राजकीय शोक दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। 1991 में टाटा सन्स के यह चेयरमैन बन चुके थे, 2012 में रिटायर्ड मानक अध्यक्ष बने, और 2008 में जगुआर एंड लैंड रोवर का अधिग्रहण किए थे, और 2008 में ही इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नैनो कार का जनक, नैनो कार लाने वाले इन्हें ही थे, रतन टाटा जी थे, जिसका कीमत 1 लाख रुपया था, और यह जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड इन सभी देशों से सम्मानित हो चुके, हाईएस्ट सिविल ऑनर से अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। असम का वैभव सम्मान से भी इन्होंने सम्मानित किए जा चुके हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लंदन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में देख लेते हैं कि ललन टॉप के हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों के हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन को प्रारंभ किया था, तो इंद्रावती ऑपरेशन शुरू किया था, कहाँ से निकालने के लिए, तो ये हैती से निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो जी शंकर को प्रदान किया गया था, ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 को मनाया गया था, ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व मानसिक दिवस 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इस बार का थीम रहा है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, और पहली बार इसे 1992 में मनाया गया है। सेरो केयर वर्षक्रम शुरू WHO ने किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस भी आपको 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत 1854 में किया गया था, करने वाला लॉर्ड डलहौजी था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं साइमन हैरिस। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के सेफ दी मिशन कौन थे, तो ये गगन नारंग थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, तो राइबोसोम होता है। पैलेट कण होता है जो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है कि जरवा जनजाति और सेटलीज और सैम्पेन जनजाति ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडरों ने सम्मेलन का पहला चरण कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो पहला चरण सिक्किम में किया चुका है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये भी आप लोग याद रखिए। सेना कमांडर सेकेंड सम्मेलन हो रहा है इस बार, ठीक है। दूसरे सम्मेलन होना चाहे पहला यह 2 चरणों में होने वाला है, और यह अक्टूबर महीना में ही होने वाला है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग दोनों चरण को देख लेते हैं। जैसे पहला चरण में होने वाला है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में, दूसरा चरण होने वाला है दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो युद्ध क्षमता का विकास करना और समन्वय को बेहतर करना, इसका उद्देश्य इस अभ्यास का। सिक्किम भारत का पहला राज्य कब बना था, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत बना था। यहाँ पर लेप्चा भूटिया जनजाति पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लोसांग सागा दावा और त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। वर्तमान में यहाँ के CM कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्रग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है, तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है क्षुद्रग्रह का, एस्टेरॉइड का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया था, मिशेल टेलग्रेड को चुना गया है एबल पुरस्कार के लिए। बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर वो दूधिया कलर का हो जाता है, तो ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं बुझा हुआ चूना में, तो वो दूधिया कलर का हो जाता है। बुझे हुए चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है Ca(OH) के होल ट्वाइस होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दीजिएगा, ये जाकर के कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा, और यह कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग संगमरमर बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किए थे, 1923 में किए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किए थे, मुंबई में किए हैं। भारतीय कौशल संस्थान का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ है। इसका निर्माण क्या है, तो सार्वजनिक निजी भागीदारी
ने किया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी ने किया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब इसमें आपको पब्लिक सेक्टर भी होने वाला है, यानी कि कौशल मंत्रालय और आपको टाटा मिलकर के इसका निर्माण करने वाला है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होने वाला है। पब्लिक से हो गया आपको कौशल, यानी पी से हो गया कौशल मंत्रालय, और प्राइवेट से हो गया आपको टाटा कंपनी, क्योंकि टाटा कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और इसका विकास करने वाला कौन सा है? तो ये कौशल विकास करना इसका उद्देश्य आ जाएगा। ललन टॉप देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में डोल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। हाल ही में चीन स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया चुका है? तो ये पंकज अडवाणी को शामिल हो चुके हैं। अगला है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो था वो पैट्रिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन का निर्माण 1946 में करने के लिए भारत आए 3 व्यक्ति थे। उन 3 व्यक्ति में से पहला था पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष था, और दूसरा अलेक्जेंडर, और तीसरा स्टोफोर्ड क्रिप्स था। अगला देख लेते हैं कि विटामिन B12 का रस में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये कोबाल्ट पाई जाती है, CO, और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। इसकी स्थापना 1964 के एक्ट के तहत होता है, जबकि इसकी स्थापना 1965 में किया जा चुका है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कार्य इसका है उपभोक्ता मामला मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का। हाल ही में चर्चा में रहे सिविल ऐप का संबंध किससे है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है, यानी भारत चुनाव आयुक्त से है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और कब हुआ था? 1913 में हुआ था। नेक्स्ट है कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने भाखड़ा मिलकर के इन्होंने इसका गदर पार्टी की स्थापना किए थे सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है कंडेला का। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कंडेला होता है। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पाली राजस्थान में किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये बिहार का महत्वपूर्ण कुछ खास आज का था नहीं। तो ये सीतामढ़ी माँ जानकी का मंदिर स्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट्स में एक बार बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और डेली आप लोग को शाम को 6 बजे आप लोग को क्लास मिल जाएगा फर्स्ट डिवीजन के लिए, ठीक है। 6 बजे शाम को, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।